Good morning, everyone. Our today's topic is Class 10 Heredity and Evolution. In this, we are going to see Mendel monohybrid cross once again. In the previous video, we have taken example of character, height of plant. In that, we have seen tall height and dwarf height. और हमने उसमें एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखा था. सिमिलरली आज हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे शेप ऑफ सीड. मेंडल ने जब शेप ऑफ सीड का के साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था तो उसने एक पेरेंट राउंड सीड वाला लिया था और दूसरा पेरेंट रिंकल सीड. राउंड पेरेंट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा और रिंकल पेरेंट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा. और जब ये पेरेंट का बीच में क्रॉस कराया तो पेरेंट से गैमेट बनते हैं. गैमेट कंसिस्ट ऑफ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो पेरेंट को दो लेटर्स से रिप्रेजेंट करा, राउंड को दो कैपिटल आर से और रिंकल को दो स्मॉल आर से. अब इनसे गैमेट बना. चाहे कोई भी टाइप का गैमेट बने उसमें ये आर कैपिटल ही रहेगा. चाहे ये वाला बने चाहे दो टाइप के गैमेट बन रहे हैं तो पहले पेरेंट से दो कैपिटल आर है तो दोनों गैमेट में कैपिटल आर वाले कैरेक्टर ही जाएंगे. रिंकल्ड को दो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है तो जो दो गैमेट बन रहे हैं उसमें दोनों ही स्मॉल कैरेक्टर वाले गैमेट कैरेक्टर पहुंचेंगे. यानी वो किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं? स्मॉल आर से. तो ये जो गैमेट बने, गैमेट ने आपस में फ्यूजन करा तो पहली जनरेशन आई. जो हमने पहली जनरेशन दिख रही है वो सारी ही ऐसी जनरेशन है जिसमें इस पेरेंट का एक कैरेक्टर और इस पेरेंट के कैरेक्टर के क्रोमोसोम दोनों ही गए. मतलब एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है. जब फ्यूजन हुआ, चाहे कोई भी फ्यूजन में कोई भी प्लांट देख ले F1 जनरेशन में सारे ही एक जैसे हैं जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर है. और जब इस प्लांट को ऑब्जर्व करा और उसकी सीड को देखा तो कैरेक्टर तो दोनों ही पेरेंट के गए हैं लेकिन वो सीड जो है अपने फर्स्ट पेरेंट के जैसा हुआ. उसकी जो सीड है वो राउंड बनी. यहाँ पे राउंड डबल आर कैपिटल रिप्रेजेंट लेटर से रिप्रेजेंट हुआ है लेकिन यहाँ पे राउंड कैपिटल आर स्मॉल आर से. कैपिटल आर उसे इस पेरेंट से मिला, स्मॉल आर उसे इस पेरेंट से मिला. लेकिन जो सीड है उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा हुआ? राउंड हुआ. चाहे कोई भी सीड को ऑब्जर्व किया जाए वो कैसे हुआ? राउंड. यू कैन सी ओवर हियर आल्सो. हियर आल्सो दिस इज F1 जनरेशन. सीड कैसा बना? सारा राउंड बना. चाहे वो दो अलग अलग पेरेंट्स हैं लेकिन जो सीड है ऑफस्प्रिंग है वो राउंड सीड वाला बना. अब ये जो F1 जनरेशन मिली इसी के जैसे जनरेशन के साथ मल्टीप्लाई करा. इसे सेल्फिंग करना कहते हैं. इस बार जो गैमेट बने वो दो टाइप के बने. एक ऐसा गैमेट जिसके पास कैपिटल आर वाला कैरेक्टर है और ऐसा गैमेट जिसके पास स्मॉल आर वाला कैरेक्टर है. सिमिलरली दूसरे पेरेंट के पास भी ऐसे ही गैमेट बना. अब इनमें फ्यूजन हुआ. जैसे यहाँ पे फ्यूजन हुआ था मेल एंड फीमेल के बीच में, वैसे यहाँ पे भी फ्यूजन होगा. अगर हमें ये लाइन ड्रॉ करते नहीं आ रही तो हम इस बॉक्सेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है. मोनोहाइब्रिड में चार छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं. जब हम डायहाइब्रिड देखेंगे तो उसके लिए जो बॉक्स की नंबर्स है वो बढ़ जाएंगी. जो मेल गैमेट है, मेल पेरेंट है, उससे जो दो गैमेट मिले कैपिटल आर और स्मॉल आर उसको ऊपर लिख दिया जाता है. जो फीमेल गैमेट है उससे भी दो गैमेट, फीमेल पेरेंट है उससे भी दो गैमेट बने कैपिटल आर स्मॉल आर, उसे नीचे लिख दिया जाता है और इनके बीच में क्रॉस किया जाता है. जब कैपिटल आर के बीच में क्रॉस करेंगे तो हमें ऐसा ऑफस्प्रिंग मिलेगा जिसके पास दोनों ही कैरेक्टर कैसे होंगे? कैपिटल आर वाले. हमने यहाँ पे फिल कर दिया. जब कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी फीमेल गैमेट कैपिटल आर हो, मेल गैमेट स्मॉल आर हो तो हमें ऐसा ऑफस्प्रिंग मिलता है जिसके पास कैरेक्टर कैपिटल आर स्मॉल आर वाला हो. हमने इस बॉक्स में फिल कर दिया. जब फीमेल गैमेट स्मॉल आर वाला हो और मेल गैमेट कैपिटल आर वाला हो और इनके बीच में फ्यूजन हो तो हमें ऐसा ऑफस्प्रिंग मिलता है जिसके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला कैरेक्टर हो. कैपिटल शब्द हमेशा पहले लिखा जाता है, स्मॉल हमेशा कैपिटल के बाद में. अगर स्मॉल आर हो दोनों ही मेल और फीमेल तो हमें ऐसा ऑफस्प्रिंग मिलेगा जिसके पास दोनों ही कैरेक्टर कैसे हो? स्मॉल आर वाले हो. मेंडल ने ऐसा क्रॉस हर एक कैरेक्टर के साथ करा और ऐसा क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. मेंडल ने यहाँ पे दो लॉज दिए. फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. मेंडल सेड द कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन में भले ही दोनों गैमेट्स दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर हैं इसके अंदर लेकिन प्लांट दिखाई दे रहा है यानी उसकी जो सीड है वो राउंड
राउंड है. So the character which appear in F1 generation, यहाँ पे round character appear हुआ है, is called as dominant. तो round dominant है. And the character which is present in F1 generation but it is hidden. आर कैरेक्टर रिसेसिव वाला प्रेजेंट है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, सारी सीडी राउंड बनी है, रिंकल्ड एक भी नहीं है, तो वो ट्रेट कैसा कहलाएगा? रिसेसिव कहलाता है. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. मेंडल आल्सो गिवन another law which is known as law of segregation or law of purity of gamete. He said, what does law of segregation says? When a pair of contrasting factors or allelomorph or genes are brought together, जब दो पेरेंट के बीच में क्रॉस किया जाता है तो ये जो दो अलग अलग पेयर अलीलोमॉर्फ हैं या अलील्स हैं, ये जब साथ में आते हैं, कैपिटल और स्मॉल और साथ में हैं किसी गैमेट के किसी नए जनरेशन के अंदर, सो दे रिमेन टुगेदर बट डज नॉट ब्लेंड विद ईच अदर. ये साथ में हैं लेकिन एक दूसरे में ब्लेंड नहीं हुए, दे हैव मेंटेन्ड द इंडिविजुअलिटी. और जब नई जनरेशन बनाने की बात आती है तो दे अगेन गेट सेपरेटेड और सेपरेटेड. This is called as law of purity of gamete or law of segregation. In the next video, we are going to study about Mendel's dihybrid cross. Thank you.